जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वर्ष 2026 की पहली सोमवती अमावस्या अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान, दान पुण्य, भगवान शिव की पूजा और पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। विवाहित महिलाओं के लिए भी यह दिन बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए व्रत और पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व अन्य महीनों की तुलना में अधिक होता है। मान्यता है कि इस पूरे माह में देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी पृथ्वी पर विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य, दान, जप, तप और पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से अमावस्या तिथि पर किए गए पुण्य कार्य व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 से शुरू होगी और 15 जून 2026 को सुबह 8:23 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा 15 जून सोमवार को की जाएगी। इस दिन सुबह का समय स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर 7:08 तक रहेगा। इस शुभ समय में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक, पितरों को तर्पण और जरूरतमंद लोगों को दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आती है। मान्यता है कि इस विशेष योग में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और पितृदोष से राहत पाने के लिए किए गए धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी सिद्ध होते हैं। खासकर दान पुण्य और पूर्वजों के निमित्त किए गए उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग खोल सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या और ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या के विशेष उपाय तथा वे विशेष दान जिन्हें करने से पितरों की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। नंबर 1, इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। नंबर 3, अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दान करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। नंबर 4, माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 5, इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं व आर्थिक स्थिति सुधरती है। नंबर 7, अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती है। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। नंबर 8, अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग की मोली का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 9, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वें अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। नंबर 10, ज्येष्ठ मास की गर्मी को ध्यान में रखते हुए इस दिन जरूरतमंद लोगों को छाता, चप्पल या 7 प्रकार के अनाज का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे दान से पूर्वजों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने की मान्यता भी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।